नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2024 के बारे में, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह नीति कैसे शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगी, क्या है इसके मुख्य बिंदु और यह हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत की शिक्षा नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना, छात्रों में कौशल विकास और उनकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, शिक्षा को रोजगार परक बनाना ताकि हर छात्र आत्मनिर्भर बन सके, भारत को वैश्विक शिक्षा का हब बनाना। मुख्य बिंदु और बदलाव अब जानते हैं। इस नई नीति के तहत क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। स्कूल स्तर पर बड़े बदलाव। 5+3+3+4 का नया स्कूल शिक्षा ढांचा अपनाया गया है। 5 साल फाउंडेशन स्टेज प्रारंभिक शिक्षा, 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, 3 साल मिडिल स्टेज, 4 साल सेकेंडरी स्टेज। छात्रों को कोडिंग और स्किल बेस्ड लर्निंग की सुविधा दी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है, खासकर 5वीं कक्षा तक। उच्च शिक्षा में सुधार। कॉलेज डिग्री के लिए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। छात्र अब किसी भी वर्ष अपनी पढ़ाई को रोककर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अंतर विभागीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अब छात्र कला और विज्ञान विषयों का मिश्रण पढ़ सकते हैं। शिक्षकों के लिए नए मानदंड। शिक्षकों के लिए समान योग्यता और प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों को 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। डिजिटल शिक्षा और तकनीकीकरण। डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वर्चुअल लैब्स की शुरुआत की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आखिरी है दोस्तों, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पारक। छात्रों के प्रदर्शन का सही आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस नई शिक्षा नीति से क्या फायदे होंगे। यह रट्टा सिस्टम को खत्म करेगी और छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देगी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिलेंगे। छात्रों को बहुविषयक शिक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे वे अपनी रुचियों के अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे। नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आलोचना और चुनौतियों के बारे में। हालांकि इस नीति की कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। शिक्षकों और संस्थानों को इस नई प्रणाली के अनुरूप तैयार करना होगा। बजट और संसाधनों की उपलब्धता करानी होगी। तो दोस्तों, यह थी भारत की नई शिक्षा नीति 2024 पर एक संक्षिप्त जानकारी। यह नीति शिक्षा को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या यह नीति छात्रों और देश के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।